नमस्कार। देखिए, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की बात करने जा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर में कहीं कहीं आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर के नाम से भी आएगा। तो थर्ड सेमेस्टर चाहे बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में आपको मालूम है यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट पढ़ना होता है। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, एक थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है और साथ में थर्मो केमिस्ट्री है। आपको ये भी मालूम है कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट से एक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, और थर्मो केमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल आएगा। दोनों में से एक करना होगा। हम लोग थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ में थर्मो केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का न्यूमेरिकल आपको मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में से एग्जाम में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कराऊंगा उसी में से एक फंस जाएगा एग्जाम में, है ना। तो आइए देखते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन होगा स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा। कैसे क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपके क्या आया है। कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं सर वर्क डन कैलकुलेट करिए, और वर्क डन तब कैलकुलेट करिए जब हमारा वॉल्यूम 2 लीटर से 10 लीटर चला जा रहा है और उस समय टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस माना है, 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। इसका मतलब वर्क डन का फार्मूला आपको मालूम है। क्या फार्मूला है वर्क डन का? W इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 V2 अपान V1। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। अब इस फार्मूले पे आइए तो W की वैल्यू -2.303, N के बदले 2 मोल्स बोला है तो 2 रख देंगे, R के बदले 8.314 जूल वाली वैल्यू रखिएगा। अगर R की वैल्यू ये जूल में रखेंगे तो वर्क डन आपका आंसर जूल में आएगा, लेकिन अगर R की वैल्यू आप कैलोरी में रख देते तो आपका आंसर वर्क डन जो आता कैलोरी में आ जाता। वर्क डन का आंसर जूल में होगा कि कैलोरी में होगा, ये डिसाइड करेगा R की वैल्यू। R की वैल्यू जूल में रखेंगे तो वर्क डन जूल में आ जाएगा, R की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे तो वर्क डन कैलोरी में आ जाएगा। ये मैंने N की वैल्यू 2 रख दिया, क्वेश्चन में दिया था। R की वैल्यू मानते हैं, जानते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू रख दिया। कैपिटल T की वैल्यू क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 20 का 273 जोड़ दीजिएगा, और 273 में 20 जोड़ेंगे तो ये 293 हो जाएगा। क्योंकि आपको ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन वाला रखना है। क्वेश्चन में आपको डिग्री सेल्सियस में दिया था तो डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे, तो 273 और 20 जोड़ेंगे तो 293 हो जाएगा। इनटू लॉग बेस 10 V2 के बदले 10 रख दीजिएगा। कह रहा है वॉल्यूम 2 लीटर से बढ़कर 10 लीटर हो गया तो V2 बराबर 10 हो गया, V1 बराबर 2 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस इसका इसके गुणा कर दीजिएगा, तो ये देखिए 2 तिहाई 6, 2 0 0 ये, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4.606 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 8.314 और साथ में इंटू 293। आपको ये log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं आप। log 10 इंटू, अब आपको मालूम है ये वैल्यू हमारी है, अब ये अपान में वैल्यू होती है तो मालूम है हमको कि सर ये वैल्यू लिख सकते हैं log बेस 10 ये माइनस log बेस 10 2। सर ये क्यों किया आपने? क्योंकि हमको मालूम है log m अपान n, log m अपान n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n में इस फार्मूले पे तोड़ दिया मैंने। आपको मालूम है ना, पढ़ाया 9th क्लास में log बेस 10 m अपान n, log m अपान n के फार्मूला क्या होता है? log m के बदले 10 रखा है माइनस log n के बदले 2 रखा है। अब इसको मैंने रख दिया, सॉल्व करेंगे। log 10 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो यहाँ पे देखिए जरा -4.606 इंटू 8.314 इंटू 293। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में आप लिख दीजिएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में? सर ये माइनस में हो जाएगी 0.3010, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको भैया इसको सॉल्व करना और ये गुणा भाग कर लेना,
कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो माइनस साइन में 7842.9 आएगा जूल में। ये आंसर आएगा, इसको गुणा करोगे इसका इसमें इसका इसमें, तो ये गुणा कर लोगे तो 7842.9 माइनस साइन के साथ आएगा, ये वर्क डन का वैल्यू हो जाएगी। कहीं कहीं क्वेश्चन में जूल में ना देख के किलो जूल में भी दे सकता है। किलो जूल में होगा तो क्या करोगे, 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻³ किलो जूल होगा। तो इसको किलो जूल बदलोगे तो R करके लिख सकते हो, W बराबर ये 1 2 3 अंक इधर खिसका दो, 3 अंक इधर खिसका दोगे तो ये वैल्यू 7 माइनस साइन में, माइनस साइन के साथ 7.8429 ये आंसर आ जाएगा किलो जूल में। अगर क्वेश्चन जूल में पूछेगा तो जूल में बता देना, किलो जूल में पूछेगा तो किलो जूल में बता देना। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को अब मैं इसको रब करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को रब करने के बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 atm, मोल की वैल्यू n की वैल्यू 10 मोल दे दिया है। कह रहा है 1 atm एट 0 डिग्री सेल्सियस। लो भैया, इनिशियल प्रेशर मतलब P1 बराबर भी 1 एटमॉस्फेयर दे दिया, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे दिया, 0 है तो केल्विन में 273 हो जाएगा। आर एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर आइसोथर्मल कंडीशन टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 एटमॉस्फेयर। फाइनल प्रेशर मतलब P2 की वैल्यू 0.1 एटमॉस्फेयर दे दिया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, कॉमा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ब्रैकेट में R की वैल्यू दिया है 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिया है, n की वैल्यू 10 मोल्स, n की वैल्यू 10 मोल्स दिया है। प्रेशर P1 1 एटमॉस्फेयर दिया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 273 केल्विन हो जाएगा। P2 की वैल्यू 0.1 एटमॉस्फेयर दिया है। R की वैल्यू भी क्वेश्चन में कैलोरी में दे रखा है। W पूछ रहा है तो W बता देना। W का फार्मूला अभी जिक्र किया था, -2.303। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन है इसलिए माइनस साइन लगाया हूं। अगर क्वेश्चन में कॉम्प्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलता तो इसको प्लस लगा देता, रिवर्सिबल बोलेगा तो यही फार्मूला लगाओगे। W बराबर -2.303 nRT के बाद log बेस 10 के बाद P1/P2। अगर वॉल्यूम होता तो V2/V1 होता, लेकिन प्रेशर है तो P1/P2। W बराबर फार्मूला -2.303, n के बदले क्वेश्चन में 10 मोल दिया है, R के बदले वैल्यू दे रखा है 1.987, T के बदले 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा। log बेस 10 P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर दिया है, P2 की वैल्यू 0.1 दिया है। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो W बराबर -2.303 इंटू 10 इंटू 1.987 इंटू 273 इंटू, ये देखो बेटा log बेस 10, ये यहाँ पे सॉल्व करोगे तो log 10 आएगा ना, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 रख देना। 1 रखने के बाद W की वैल्यू सॉल्व करना, और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -12,492.6, ये तुम्हारा वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कैलोरी में आएगी। क्यों कैलोरी में आएगी, क्योंकि तुमने R की वैल्यू 1.987 कैलोरी में रखा है, ये वैल्यू कैलोरी में आएगी। अगर क्वेश्चन में किलो कैलोरी पूछेगा तो 1 2 3 अंक इधर खिसका के पॉइंट लगा देना, तो 12.49692 हो जाएगा किलो कैलोरी में। अगर वो किलो कैलोरी में होगा तो मैं लिख देता हूँ W बराबर, ये 1 2 3 अंक पे पॉइंट लगा देना, -12.4926, ये आंसर आ जाएगा किलो कैलोरी में।
अब क्वेश्चन में तुमसे किलो कैलोरी पूछा है कि कैलोरी पूछा है, कुछ नहीं पूछा होगा तो कैलोरी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में इसके अलावा एक मैंने वॉल्यूम पे क्वेश्चन करा दिया, एक प्रेशर पे करा दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी पूछता है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 5 बार टू 1 बार, 5 बार से 1 बार तक वहां पे एक्सपेंड हो रहा है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द वर्क डन। टेम्परेचर की वैल्यू दिया है, P1 P2 भी दे रखा है, वर्क डन। दो क्वेश्चन है, कह रहा है पहला क्वेश्चन फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में बार बार कह रहा हूं कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो W की वैल्यू W बराबर -2.303 nRT log बेस 10 P1 अपान P2। सॉल्व कर दीजिए। W बराबर -2.303, N की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 1 मोल दिया है तो 1 रख दीजिएगा। R की वैल्यू कितना रखेंगे सर, R की वैल्यू अगर आप जूल में रख दीजिए, कुछ नहीं दिया है R की वैल्यू तो 8.314 रख देना। कैपिटल T क्वेश्चन में कह रखा है 298 केल्विन तो यहाँ 298 रख देना। लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 के बाद P1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5 बार तो 5 रख देना अपान 1। अब ये वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व करो तो W बराबर -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 होती है, वैल्यू रख दीजिए। अब इसको गुणा करिए, जब इसको गुणा करेंगे तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी -3988 जूल। चूंकि R की वैल्यू आपने 8.314 रखा था इसलिए आंसर जूल में आ गया। अगर आप चाहें तो इसको किलो जूल में लिख सकते हैं। W बराबर 1 2 3 अंक खिसका दीजिएगा -3.988 किलो जूल। अगर आप आंसर या तो जूल में लिखिए या तो आंसर आप किलो जूल में लिखिए, जिसमें भी आप आंसर लिखेंगे वो सही माना जाएगा। तो चाहे जूल में लिखेंगे चाहे किसमें लिखेंगे, किलो जूल में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पार्ट ए का। ये तीसरा का ए पार्ट है, पहला पार्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, पहले इसको देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट देखिएगा। मैं अब बी पार्ट कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। सर थर्ड का बी पार्ट कराइए। बी पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन फॉर एन एक्सपेंशन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट का मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगी 1 बार। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू, क्योंकि हमको मालूम है एक्सपेंशन के लिए माइनस लगाना ही पड़ेगा, -PV2 -V1। अब इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट प्रेशर 1 बार दिया है, V2 और V1 क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको फार्मूला मालूम है क्या सर, PV = होता है NRT। तो यहां से हम लोग को V बराबर आ जाएगा NRT अपान P। हम चाहें तो V2 के बदले NRT अपान P2 लिख सकते हैं, V1 के बदले NRT अपान P1 लिख सकते हैं। तो फार्मूला मॉडिफाइड करें तो W बराबर -P, V2 के बदले क्या रखेंगे सर, NRT अपान P2 माइनस V1 के बदले NRT अपान P1। सर यहाँ पे एक काम करिए, NRT को कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन लेंगे तो W बराबर -P, NRT कॉमन लीजिए इंटू NRT कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान P2 माइनस क्या बचेगा 1 अपान P1, 1 अपान P1। सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। अगर यहाँ पे P1 P2 को हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा W बराबर -P ब्रैकेट के अंदर देखना ये P1 है तो हो जाएगा P1 -P2 अपान P2 इंटू P1। अब यहाँ पे मैंने P2 P1 एलसीएम ले लिया तो यहाँ P1 आ गया -P2 आ गया। इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, W बराबर -P के बदले आपको क्वेश्चन में 1 बार क्वेश्चन में बोला है। सेकंड पार्ट देखिए, 1 बार पे आपको
कांस्टेंट प्रेशर पे बताना है। एन की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मालूम है 1 मोल दिया हुआ है। आर की वैल्यू अपने मन से आप रख दीजिए। अगर आप जूल में आंसर निकालेंगे तो आपको 8.314 रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कैपिटल टी की वैल्यू कितना रखोगे आप? सर यहाँ पे क्वेश्चन में 298 केल्विन बोला था तो 298 रख दीजिए इनटू, अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। P1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 5 बार दिया था तो 5 कर दीजिएगा, माइनस P2 मतलब 1 कर दीजिएगा। और ये आप क्वेश्चन में यहाँ पे P2 मतलब 1 और P1 मतलब 5, इसको सॉल्व करिएगा तो W बराबर, इसको यहाँ 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करिए तो 1 इंटू 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू निकल के आएगी और W की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में आंसर आएगा -1982 जूल। अगर आप इसको किलो जूल में बदलेंगे तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3 अंक पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, 1.982 किलो जूल में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका वर्क डन की वैल्यू आ गई। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। सर आपने तीसरा में बी पार्ट में ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बताओ। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल बोलता तो मैं W बराबर -2.303 nRT log P1/P2 का फार्मूला अप्लाई करता, है ना। तो लेकिन इरिवर्सिबल था इसलिए इस फार्मूले का यूज किया। और चूंकि V2 V1 डायरेक्ट दिया नहीं था, प्रेशर दिया था, तो मैंने V2 V1 को आइडियल गैस इक्वेशन से चेंज कर दिया, फार्मूला नया बना के सॉल्व कर दिया, आंसर आके आपके सामने है। ठीक है बेटा। तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, है ना। डेली ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा और आप पढ़ते रहिएगा। पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो आपको जितने भी प्रॉब्लम आते हैं BSc सेकेंड ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, सभी सॉल्व हो जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।